हेलो स्टूडेंट्स। ओके, नाउ चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 राइट। इन प्रैक्टिस सेट 6.2 वी आर गोइंग टू लर्न मीडियन. So median, what you know, it is already some part maybe you understood in standard 9th same lesson, right? So median क्या था वहाँ पे आपने देखा रहेगा. Median मतलब क्या है, जैसे कोई scores दिया हुआ है. For example, I have taken some numbers here. तो ये समझ लो स्कोर है या आपका मैथ्स का यूनिट्स का मार्क्स है आउट ऑफ 10. तो आपके ये कुछ बच्चों के मार्क्स है यहाँ पे. तो यहाँ पे मीडियन किसको बोलेंगे यहाँ पे. सो मीडियन मतलब क्या होगा, कोई स्कोर का मिडल नंबर एग्जैक्टली जो मिडल पोजीशन में आएगा उसको हम लोग बोलेंगे उसका मीडियन, राइट, वो स्कोर का. बट सबसे पहले कंडीशन क्या है वहाँ पे कि नंबर वी हैव टू द स्कोर वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. अभी देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है इट इज अ रैंडम नंबर, राइट. रैंडमली बिगर नंबर, सी स्मॉलर बिगर ऐसे लिखा हुआ मिक्स है. सो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट. इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो चलिए हम यहाँ पे इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू स्टार्ट विद द lowest number, right, which is the lowest 2, then 3, then again 3 के बाद क्या आएगा देखिए यहाँ पे 5, then 6, then 7 and 9. So this score we have arranged in ascending order. कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7. अगर 7 है तो 7 is a odd number, right. So middle number it's very easy to get. तो 7 है तो 3 यहाँ हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो गया. तो मिडल में क्या आ रहा है देखिए ये 5 आ गया. सो 5 इज द मीडियन, वी कैन से 5 इज द मीडियन. ये मीडियन हो गया, ये स्कोर का मीडियन हो गया. तो आपको यहाँ पे मेन याद ये रखना है कि गिवन डेटा स्कोर्स को वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड द एक्जैक्टली द मिडल नंबर इज सेड टू बी एज अ मीडियन, राइट. बट द इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, राइट. तो उसमें आपने 9th में देखा रहेगा फॉर्मूला क्या था मीडियन का. So first we have to count the number of observation. कितने स्कोर से वो काउंट करेंगे. So 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 7 आ गया, 7. And we know 7 is a odd number. ये odd हो गया. तो odd के लिए अलग फॉर्मूला है, even के अलग फॉर्मूला है. So median equals to क्या हो जाएगा यहाँ पे n plus 1 upon 2 th term. तो term, right. चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे n कितना है 7 plus 1 divide by 2 हो गया टर्म. चलिए ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 टर्म. देखिए 2 4 जा 8. सो वी कैन से इट इज अ फोर्थ टर्म. क्या है यहाँ पे फोर्थ टर्म. सो वेर यू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यू जस्ट काउंट फ्रॉम द बिगिनिंग विच विल बी द फोर्थ टर्म. 1 2 3 4. see on the place of fourth term you are getting the number 5. score is 5. so 5 is your median. तो यहाँ पे देखिए median आ गया. So one method you can give directly answer, right, कि middle में क्या आ रहा है हम left right में totally divide करके so middle we can find out. तो ये देखिए ये फॉर्मूला था आपका जो 9th में हमने सीखा है, right. This score is called to as a this data you can call it as ungrouped. ये ungrouped है, आप यहाँ पे याद रखिए ये ungrouped score के लिए हम लोग ने median find out किया था 9th में. अब 10th में आपको क्या करना है, ग्रुप्ड डेटा रहेगा, ग्रुप्ड स्कोर रहेंगे, उनके लिए हम फाइंड आउट करना है. तो चलिए इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं. इसमें ये अगर ऑड था तो एग्जैक्टली डायरेक्टली बोल सकते थे, और ये बाय यूजिंग फॉर्मूला भी हमने बोला. अगर ये इवन नंबर रहता तो क्या होता था, इवन नंबर होता मतलब स्कोर्स एक और होता, एक नंबर और ज्यादा होता, तो कैसे निकालते हम लोग. सी सपोज यहाँ पे एक नंबर दिया रहता आपको, सपोज ये 12 होता तो 12 यहाँ पे आता. सी सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज 8. ये हो गया इवन नंबर. इवन नंबर का कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग मीडियन, तो उसका फॉर्मूला ये था. या ऐसे डायरेक्टली भी आप देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए 4 यहाँ पे हो रहा है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ से डिवाइड हो रहा है. हियर n इज 8. वी गॉट द इवन नंबर, राइट. सो व्हाट इज द देयर इज अ फॉर्मूला, राइट. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है देखिए आप इक्वली ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे ये 4 पार्ट ये 4 पार्ट, बट मिडिल में कुछ बच नहीं रहे. तो मिडिल में क्या लेंगे, मीडियन क्या होगा. सो फॉर दैट यू हैव टू टेक दीज टू नंबर, राइट. देखिए 1 2 3 4.
1 2 3 4, ये दोनों 4 पे आ रहे फ्रॉम, इफ यू काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स दिख रहे हैं। दोनों को क्या करना होगा, दोनों का एवरेज लेंगे, मतलब दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 5 + 6 11 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5.5, ये हो जाएगा आपका मीडियन इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ इट इज इवन नंबर। सो बाय द फॉर्मूला हमने क्या किया था, ये आंसर हम बाय फॉर्मूला निकालेंगे। सो मीडियन इक्वल्स टू क्या था आपका, देखिए n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म, राइट, एंड होल डिवाइड बाई 2 था। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे n/2, n कितना है यहाँ पे 8, तो 8/2 th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 th टर्म एंड डिवाइड बाय 2। तो आप देखिए ये आएगा 4, ये आएगा यहाँ पे 4, दिस वन विल बी फोर्थ टर्म प्लस 4 + 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा फिफ्थ टर्म, and then whole term is divided by 2. Now look at the fourth term and the fifth term. So you have to count from the beginning here. 1 2 3 4, ये 4 पे आ रहा है देखिए और ये 5th पे आ रहा है, so it is a fourth term and this one is a fifth term, fourth and fifth term. तो fourth term is a 5 and the sixth term is 6 divided by 2, तो हो जाएगा 5 + 6 11/2, so that is 5.5। ये हो गया आपका मीडियन, दिस इज आवर मीडियन। So this formula when we are going to use when the number of observation is a even number, right? And when it is odd number, so easy था n plus 2 upon, can you remember, n plus 1/2 the th term when it is odd number, right? तो ये फॉर्मूला भी आप इसको राइट करके ले लीजिए, बिकॉज मे बी इन अ बोर्ड पेपर यू कैन गेट अ क्वेश्चन फॉर 1 or 2 मार्क्स में, ऐसा पूछ सकते हो वहाँ पे, भले वो 9th में है लेकिन रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे चैलेंजिंग करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो आपका ये बेसिक है जो आपको 10th में भी पूछ सकते हैं, राइट। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया मीडियन, इट इज फॉर द अनग्रुप डेटा, द स्कोर्स व्हेन इट इज इन अनग्रुप, ग्रुप में नहीं है। तो ग्रुप कब करते हैं हम लोग, व्हेन दीस नंबर्स आर वेरी लार्ज, द डेटास आर वेरी लार्ज और स्कोर्स आर वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा नंबर रहता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 9 3 ये सब लिखा हुआ है, ऐसे भी बहुत रहता, 3 2 4, yeah, you can say 1 2 3 9 8 7 6, if the numbers are very large तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर लेते, लाइक 0 to 2 2 to 4 या 0 to 5, है ना, 0 to 5 5 to 10, ऐसे और भी नंबर रहता है 20 तक, तो हम लोग बोलते हैं चलो 10 to 15, then 15 to 20, okay, instead of writing the large number in ascending or descending order, फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए फिर उससे नंबर्स काउंट करते हैं, फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो नंबर्स अगर ज्यादा हैं तो हम लोग उसको ग्रुप में बना देंगे, दिट इज कॉल्ड ग्रुप, इट इज कॉल्ड ईयर क्लास, क्लास में करते थे वो, क्लास डिवाइड करते थे इसका, ठीक है। तो ये ग्रुप में बन जाएगा ये ग्रुप। तो 10th स्टैंडर्ड में क्या दिया है आपको, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, तो ग्रुप वाला दिया हुआ है, तो ग्रुप वाले का अगर ग्रुप वाला डेटा है, सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा, राइट। चलिए उसको हम लोग समझेंगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसमें क्या क्या दिया रहेगा, तो कि कैसे हम लोग इसको यूज करना है, फॉर्मूलेस को कैसे यूज करना है, फॉर्मूले में जो यूज वाले टर्म्स है उसका मीनिंग क्या है, ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दैट, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, we are going to see this one, find the median of the numbers of hours they work, right। तो ये क्वेश्चन की मैंने लास्ट टाइम लिखे है जहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा है कि मीडियन फाइंड आउट करना है और नंबर्स ऑफ आवर्स दे वर्क, तो वहाँ पे कुछ काम दिया, वर्कर लोग काम कर रहे, राइट। तो कितने आवर्स उन्होंने वर्क किया उसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। सो स्पेशली दिस क्वेश्चन इफ यू लुक एट दैट, इट इज अ ग्रुप्ड डेटा, राइट। स्कोर जो यहाँ पे रहेंगे वो ग्रुप में है, सो दैट इज कॉल्ड क्लास। तो हमें टेबल में क्या रखना है, व्हेन वी प्रिपेयर टेबल, तो आपको याद रखना है 3 कॉलम यू हैव टू प्रिपेयर, क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो ये आपको एक कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड cumulative frequency less than type, right। तो ये आपको यहाँ पे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं CF लेस देन, ऐसे हम लोग CF लेस देन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट अभी के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, cumulative frequency less than type। तो इसमें क्या करना है, ये कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं,
तो 9th में आपने सीखा भी रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। तो फॉर फाइंडिंग मीडियन वी हैव टू प्रिपेयर CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लेस देन टाइप की हमें प्रिपेयर करना है, यहाँ पे बोल सकते हैं लेस देन टाइप। चलिए तो कैसे करना है आपको इसका ट्रिक देखिए, ये जो नंबर से ये हम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो 150, 500, 300 एंड ये 50 हो गया, ठीक है। ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो इसे हमने सेम एज इट इज कॉपी कर लिया है। कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा छोटा एरो कर सकते हैं कि व्हाट यू डिड। तो हमने ये सेम नंबर कॉपी कर लिया। अभी क्या करना है, फर्स्ट नंबर को छोड़ के सब में प्लस यूज कर लेना है। ओके तो जो ये 150 है हमें ऐड कर देना है, राइट। तो 150 इज अ स्टार्टिंग नंबर, तो इसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा, बट 150 यहाँ पे आ जाएगा। सो राइट हियर 150, राइट। सो 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 650 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट प्लस ये 650 यहाँ पे आएगा, तो यू शो विद द एरो, राइट। तो आपको ध्यान में रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 650, 300 प्लस 650 कितना हो जाएगा 950। देन पुट अगेन दिस वे, राइट। सो 50 प्लस 950 ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए 1000, ये आपका 1000 हो जाएगा। सो दिस वे विल प्रिपेयर योर CF लेस देन टाइप। कॉलम हो गया रेडी। चलिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए, देखिए कितना है यहाँ पे 500 प्लस 150 650, ये हो जाएगा आपका 950, और ये 50 ऐड करेंगे तो 1000। सो वी कैन से हियर n, ये जो मिलेगा द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हियर n। तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 1000। एंड यू विल सी दैट आल्सो, जब CF लेस देन हम बनाएंगे तो लास्ट का जो नंबर होगा दैट इज 1000, इट इज द सेम, ये सेम होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसके भी, इसे भी हम ऐड कर रहे थे। देखिए 150 प्लस 500 650 आया यहाँ पे दोनों का, फिर 650 प्लस 300 950 हो गया, 950 यहाँ तक का टोटल प्लस 50,000। तो यहाँ से ऐड करने की जरूरत नहीं, इधर एडिशन ऑफ दिस लास्ट में जो आएगा वो आपका सेम होगा। क्रॉस चेक करना है तो ये जो आंसर यहाँ पे लास्ट में आएगा नंबर, इसे आप टोटल करके चेक किए, दोनों मैच होना चाहिए। फिर नॉट गेटिंग सेम तो आपने किधर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई रहेगी कैलकुलेशन में या एडिंग में, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया रहेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ये क्रॉस चेक करने के लिए एक अच्छा सा मेथड है, राइट। तो यहाँ पे हमें n मिल गया है, तो ये हो गया हमारा टेबल का काम। अभी चलिए मीडियन के लिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं फॉर्मूला को बताता हूँ, फॉर्मूला है क्या। सो मीडियन इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखेंगे L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF इंटू H, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा इंटू H, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं होल अपॉन F, ऐसे, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते हैं या आपको ऐसे भी होगा, ऐसे भी देखिए, ऐसे भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूले को अगर आपको टफ लगे बाहर करने के लिए, उसी का राइट दिस वे, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF into H upon F. Actually, this one easier than the first one, but it is given in the as it is in the textbook, so we'll follow this one only. ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मीनिंग एक ही है, H upon F, मतलब यहाँ पे कर दिया, तो easy to remember L plus n upon 2 minus CF into H upon F. बट यहाँ पे कैसे होगा, L plus n upon 2 minus CF divide by F, then whole multiply by H. So in both way you will get the same answer. आपको जो easy लगे आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं तो यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा, राइट। तो आपको मैं भी बोलूंगा जब आप ये मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आप राइट करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि जो टर्म्स इस फॉर्मूले में दिख रहे हैं, सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। आपको टेबल में देखना है कौन कहाँ पे है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो टेबल में अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया n, मैंने बताया द टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हियर n, तो n आपको मिल गया, देखिए यहाँ पे n दिख रहा है। सो हियर वी कैन से हियर n is 1000, राइट। पर यहाँ पे देखिए n अपॉन 2 बोला है, तो मतलब हमें क्या करना है, n को डिवाइड करना है बाय 2, तो n मींस व्हाट 1000 से किसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, ये 500 आएगा। तो 500 क्या है पता है, कि 500 आपको अप्रोक्सीमेट मीडियन मिलेगा, मतलब आपका अप्रोक्सीमेट मीडियन यही भी मिलेगा 500 में। तो अभी इसे कहाँ पे ढूंढना है, ये 500 को हमें कहाँ पे ढूंढना है,
हमें सी एफ लेस देन में देखना है कि ये 500 कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो सी एफ लेस देन में हम ढूंढेंगे 500 कहाँ पे, वो कैसे, देखिए। तो क्या करना है, हमें पता चला n/2 500 है। अब यहाँ पे 500 कहाँ आएगा, देखिए सी एफ में ये 150 है, इसमें 500 नहीं है। यहाँ पे देखिए 650 आया, तो 650 में क्या हो गया, यहाँ पे 500 भी ज्वाइंट हो गया। मतलब यहाँ पे नंबर कैसे है, ये 150 तक खत्म है यहाँ पे। तो 151 से लेके, ये रेंज क्या दिखा रहा है, 151 से लेके 650 तक के नंबर यहाँ तक है। और इसमें नेक्स्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 650 तक है। यहाँ पे 651 से हम बोल सकते हैं 950 तक यहाँ पे है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 150 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 151 से लेके 651 तक है, 650 तक है। तो 500 इसके अंदर फॉल हो रहा है, राइट। तो 500 यहाँ पे आ गया, मतलब ये n/2 आपका यहाँ पे आ रहा है, दिस वन। 650 के अंदर आपका n/2 आ रहा है। सपोज आपको 700 आता, मान लो n/2 1400 होता, डिवाइड बाई 2 700। तो आपको अगर ये 700 आता तो कहाँ पे आता, ये देखिए यहाँ पे आता 950 के अंदर, वो सेव, क्योंकि यहाँ पे 650 तक एंड है, तो 700 इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हो गया आपका n/2, ये यहाँ पे आया। इसे आप ऐसे पेंसिल से डार्क कर सकते हैं आपको, क्योंकि ये मेन आपका ये जो डार्क लाइन है, ये जो हमने इंक्लूड किया, वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं पे देखिए मीडियन आपको मिलेगा। तो मीडियन कहाँ पे मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मिलेगा। इस ऑर्डर में हमें इसको देखते हुए हमें कहाँ पे आना है, क्लास में आना है। इसी रेंज में हमको क्लास तक पहुंचना है। तो क्लास देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है 10 to 12। तो ये जो 10 to 12 दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास, वेयर n/2 कम्स ना, जहाँ पे वो फॉल होगा वही क्लास आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। सो वी कैन से हियर मीडियन क्लास, या ऐसे लिखिए, मीडियन क्लास इज चलेगा 10 to 12, 10 to 12 या 10 to 12 is a median class. You can write this way also. So median class हमें पता चला कैसे, 10 to 12. How you got that one? पहले n निकाला हमने, इसको डिवाइड किया तो 500 आया। 500 हमने सी एफ लेस देन में देखा, यहाँ पे मिला, और उसी को पूरे जो ऑर्डर में है, ठीक है, उस बॉक्सेस को यहाँ पे जो ऑर्डर में हमने उसे एक ग्रुप में कर लिया, और वहाँ पे जो क्लास वाला है वहाँ पे 10 to 12 हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में आपको L दिख रहा है। सो L क्या है एक्चुअली, इट इज अ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L क्या है, L इज अ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट होगा आपका L। तो देखिए यहाँ पे 10 और 12, तो 10 and 12 में 10 is a lower class limit and we know that 12 is upper class limit। तो L क्या हो जाएगा आपका, L हो गया आपका 10। तो यहाँ पे एरो करके ऐसे लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, अदरवाइज यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L means this। तो आपको पता चला L यहाँ पे 10 हो गया, तो L क्या हो गया यहाँ पे 10। Okay, it is given on in the textbook what is meaning of L, and I said you can copy it down also or you can write by your own। Okay, तो L हो गया आपका लोअर क्लास लिमिट। नेक्स्ट n भी मिल गया, n/2 भी मिल गया हमें। CF और F और H फाइंड आउट करना। F कहाँ पे होगा, फ्रीक्वेंसी, विच फ्रीक्वेंसी वी हैव टू टेक। तो ये जो हमने बॉक्स बनाया ना यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, राइट, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए, तो इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगा, ये देखिए, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी F। ये आपका F हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 500। सो यू कैन से इट इज अ 500 आपको फ्रीक्वेंसी मिला। तो नेक्स्ट वन इज CF लेस देन। आप ये जो CF है कौन सा लेंगे, CF में तो पूरे ये CF का ही कॉलम है, विच नंबर विल टेक। तो वेयर यू सी n/2 इज फॉल्ट ना, उसके अबव, उसके ऊपर वाला जो होगा वो CF लेस देन होगा, मतलब ये CF हो गया आपका, ठीक है। CF, ये CF हमें लेना है, तो CF लेस देन तो ये पूरा कॉलम ही है, बट इसमें ये वाला लेना है जहाँ n/2 फॉल होगा उसके जस्ट ऊपर वाला अबव। सो राइट हियर CF कितना होगा आपका यहाँ पे 150। तो आपको CF भी मिल गया। अभी क्या रह गया, देखिए वी गॉट द CF आल्सो, F भी मिल गया, अभी बचा है H। H क्या होगा, इज द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन से इट इज अ मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मीडियन क्लास का है 10 to 12 है, उसका क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल लेंगे 12 - 10 2 आएगा, तो H आपका 2 हो जाएगा। या जैसे हमने मीन में फाइंड आउट किया था द G का वैल्यू, अज्यूमिंग मेथड में, स्टेप डिविजन मेथड में G निकालते थे ना, द डिफरेंस ऑफ दीज टू। ओके,
तो वैसे यहाँ पे भी ये दोनों का डिफरेंस भी वही आएगा, या क्लास इंटरवल भी आप मीडियन क्लास निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो h क्या हो जाएगा आपका, h इज यू कैन से 2। तो देखिए आपको सब पता चल गया कि कहाँ कौन सा कैसे फाइंड आउट करना है। तो देन यू कैन दीज वैल्यूज यू कैन पुट इन द फॉर्मूला और सॉल्व करना है, आपको ये मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे फॉर्मूले हम लोग रखते हैं। ये हो गया आपका कॉपी करके। चलिए तो फॉर्मूले में यहाँ पे वंस अगेन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइड बाय F देन होल मल्टीप्लाई बाय H। ये देखिए आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो ये फॉर्मूला पहले इसलिए लिखना है कि यू कैन चेक आउट ना कौन सा कहाँ पे दिया है, यू कैन फाइंड आउट। तो इसलिए पहले लिखना है आपको, एंड आफ्टर गेटिंग ऑल दिस वैल्यू देन अगेन यू राइट द फॉर्मूला। ये आप रफली भी पेंसिल से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए मीडियन मिल गया आपको यहाँ पे। चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ, ये ऐसे ऑर्डर में लिखना है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। मीडियन इक्वल्स टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ L, L इज 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे प्लस n अपॉन 2, n अपॉन 2 कितना दिया आपको, देखिए 500 माइनस CF कितना है, CF है आपका 150 होल डिवाइड बाय F कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय H, H कितना मिला यहाँ पे अभी 2 मिला। इसे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो आपका आंसर मिलेगा। चलिए इसमें भी आपको ध्यान देना है, मैं अभी इसे रख देता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया L प्लस अभी 500 माइनस 150 कितना आएगा 350 आपका हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय 500 एंड हियर मल्टीप्लाई बाय 2। आप यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जो 10 है, जो लोअर क्लास लिमिट मतलब जो वैल्यू ऑफ L यहाँ पे दिया है कि 10 को आपको इसके साथ कुछ कैंसिल नहीं करना है। समटाइम्स चिल्ड्रंस दैट स्टार्ट कैंसिलिंग विद दिस, 0 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया, but ऐसा नहीं। यहाँ पे प्लस है जिससे कुछ कटेगा नहीं, राइट। ये मल्टीप्लाई होता तो आप कैंसिल कर सकते थे। तो 10 आपको ऐसे ही लिखना है, चाहिए तो एक दो स्टेप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब तक ये पूरा सॉल्व होके सिंगल नंबर नहीं आएगा, यू राइट 10 एज इट इज एंड देन पुट प्लस। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। तो यहाँ पे क्या मिला देखिए 7 अपॉन 10 इंटू 2, तो 7 का मल्टीप्लाई हमें पता है 2 के साथ होगा, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। सो वी कैन से हियर 7 2 जा 14 अपॉन 10। क्या देखिए इसे भी हम लोग कैंसिल कर सकते, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऐसे भी करो आप। चलो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या मिला आपको यहाँ पे 7 मिला, और यहाँ पे क्या हो गया आपका ये 5। तो 7 अपॉन 5। अभी आप सोचेंगे फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, नो, यू हैव टू गेट अ सिंगल नंबर, तो इसमें आपको ऐड करना है, बाकी कैंसिल मत करो। हाँ क्रॉस इनटू ऐसा कर सकते हैं, बट इसमें भी मिस्टेक हो जाती है, तो इसका भी आपको देखना नहीं है। जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, जब सिंगल नंबर है तो उसे हम ऐड करेंगे। 7 अपॉन 5, 7 अपॉन 5 मतलब 7 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2 आएगा, पॉइंट लेके 0 ले सकते हैं, 5 4 जा 20, ये देखिए क्या है 1.4, तो विल गेट 1.4। अब इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11.4, तो मीडियन हो गया आपका यहाँ पे 11.4। अब यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, यहाँ उसके साथ क्या आएगा, तो आपको क्या रेफर करना पड़ेगा, क्लास डेली नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे आवर्स दिया है तो आपको आएगा 11.4 आवर्स। चलिए बट यहाँ पे आंसर एंड नहीं हो गया, आंसर को आपको क्या करना है स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया है लास्ट में पूछा ना क्वेश्चन में, सी फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इज 11.4 आवर्स, राइट। ये पूरा स्टेटमेंट के साथ आपको लास्ट में ये आंसर लिखना है। और यहाँ पे एक बात ये भी देखिए कि मीडियन आपको टेबल से ही पता चल जाएगा कि द रेंज ऑफ द आंसर कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए। वो कहाँ से दिखेगा आपका, देखिए मीडियन क्लास से दिखेगा। जो मीडियन क्लास आपने ढूंढा था 10 to 12, ये मीडियन क्लास था, द आंसर विल बी इन बिटवीन दैट ओनली। 10 से छोटा नहीं होगा और 12 से बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। तो 10 और 12 के बीच में आपका आंसर है, देखिए 11.4, राइट। क्योंकि 10 तो आपको लेना था लोअर, तो 10 में जो भी ऐड करेंगे वो आंसर होगा, बट वो आंसर
अपर लिमिट से ज्यादा नहीं होगा। तो आपका एक रेंज आइडिया मिल गया। सपोज यू सम बाय मिस्टेक यू गॉट पॉइंट का आपका मिस्टेक हो रहा है, तो 11.4 की जगह आप लिखते हो 1.14, तो 1.14 ये रेंज में नहीं आ रहा है, 10 से छोटा हो गया, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। सपोज आपने पॉइंट नहीं लगाया, 114 आपने लिखा, राइट, तो भी रॉन्ग होगा, बिकॉज आंसर मस्ट बी बिटवीन 10 to 12। सो यू गेट लिटिल आइडिया कि आंसर किस रेंज के बीच में मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस हमारा आंसर हो सकता है करेक्ट हो। ओके, चलिए दिस वे विल वंस यू अंडरस्टूड दिस मेथड, तो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और भी याद रखो जरा, क्लास यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस, ये भी हमने 9th में सीखा था, कंटिन्यूअस क्लास। ओके, ये क्लास कंटिन्यूअस है बिकॉज देखिए यहाँ पे 8 इज द लोअर लिमिट एंड 10 इज द अपर लिमिट। तो जो अपर लिमिट यहाँ पे एंड हुआ है, द नेक्स्ट क्लास इज स्टार्टेड विद द सेम अपर लिमिट हियर। तो यहाँ का अपर लिमिट इसमें लोअर लिमिट हो गया, फिर इसका अपर लिमिट ही है, बट नेक्स्ट क्लास में ये अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट हो गया, तो सेम नंबर रिपीटेड इज कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लास, राइट। इस क्लास को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। अगर सपोज कोई भी, इसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें क्लास कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे 10 है तो 11 होगा, यहाँ 12 है तो 13 होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 7 to 10 है, और यहाँ पे सपोज आपको ये 11 हो गया और ये 12 है, तो यहाँ पे 13 हो गया ऐसे। तो नंबर्स आर नॉट सेम, राइट। ये देखिए ये 10 है और ये 11 है, तो सेम होना चाहिए। तो इसे सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दोनों का उसे 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 10 और 11 में डिफरेंस है 1 का, तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5 आएगा। तो 0.5 करेंगे, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर में, और अपर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्लास कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल आएगा तो हम इससे क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।